हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वेग v से चलता हुआ एक नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। मान लें कि अल्फा कण तथा बचे हुए नाभिक के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं तथा उनके वेग v1 तथा v2 हैं। तो नीचे हमें विकल्प दिए जा रहे हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन कौन से विकल्प सही होंगे। अब अल्फा कण का उत्सर्जन एक नाभिकीय अभिक्रिया है और हमें मालूम है कि सभी नाभिकीय अभिक्रियाओं में संवेग सदैव संरक्षित रहता है और इसलिए इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है संवेग संरक्षण का नियम। इसके अनुसार निकाय का प्रारंभिक संवेग ये बराबर होगा अंतिम संवेग के। अब यहां जो नाभिक है इसका प्रारंभिक वेग v है। ये दो भागों में टूट गया। एक अल्फा कण इसका द्रव्यमान m1 है और शेष नाभिक इसका द्रव्यमान m2 है, अर्थात पूरे नाभिक का द्रव्यमान m1 धन m2 रहा होगा। तो नाभिक का द्रव्यमान है m1 धन m2 और इसलिए प्रारंभिक संवेग हो गया द्रव्यमान m1 धन m2 गुणित प्रारंभिक वेग ये दिया हुआ है v। ये हमारा प्रारंभिक संवेग हुआ। और निकाय का अंतिम संवेग ये बराबर होगा अल्फा कण का संवेग m1 v1 धन शेष नाभिक का संवेग m2 v2। तो संवेग संरक्षण के नियम से प्रारंभिक संवेग हो गया m1 धन m2 गुणित v बराबर अंतिम संवेग हो गया m1 v1 धन m2 v2 और इसलिए v बराबर मिल रहा है 1/m1 धन m2 गुणित m1 v1 धन m2 v2। और इसका मतलब हुआ यदि यह एक समीकरण है जिसमें दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो बाएं पक्ष में v सदिश है इस सदिश की दिशा और दाएं पक्ष में m1 v1 धन m2 v2 सदिश है इस सदिश की दिशा। ये दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए अर्थात एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। तो विकल्प ए यहाँ पर गलत हुआ क्योंकि यहाँ पर केवल वेग सदिश की बात कर रहा है कि v1 और v2 एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, ऐसा नहीं। संवेग सदिश यहाँ पर एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। कहता है कि तीनों वेगों में से कोई भी दो एक दूसरे के समांतर नहीं हो सकते, ये भी गलत है क्योंकि कोई भी सदिश जो है या तीनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, ये भी गलत हुआ। क्या कहता है कि v1 धन v2 सदिश यानी वेग सदिश इधर वाले वेग सदिश के समांतर होना चाहिए, ऐसा नहीं। वास्तव में यहाँ पर संवेग समांतर होना चाहिए, ये भी हमारा गलत है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।